आज हम जो है ऑर्डर पेयर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो है डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ऑर्डर पेयर रिलेशन और फंक्शन के बारे में समझ विकसित करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर पेयर कहा जाता है कि टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म अ ऑर्डर पेयर। मतलब दो ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जिसको हम किसी एक लिस्ट में इस प्रकार रखें कि वो लिस्ट जो है एक प्रकार का क्या बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, और उसमें जो है इसको हम पीओ दें। जैसे ए कामा बी जो है ये क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया। अब बात इसमें ये आता है कि ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग जो है इसमें ये होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ध्यान से समझिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट क्या चीज होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में समझ विकसित करेंगे। जैसे दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा एलिमेंट बी लिया, इसको जो है किसी एक ऑर्डर पेयर में हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो जो ये हमारा ऑर्डर पेयर का स्ट्रक्चर बनता है इसी को जो है हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम लेते हैं कि A1 B1 है, एक ऑर्डर पेयर। एक ऑर्डर पेयर अगर किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वल ऑफ ए ऑर्डर पेयर। जैसे A1 जो है मतलब पहला कंपोनेंट है, मतलब एलिमेंट है A1 जो है A2 के बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार B1 B2 के बराबर हो जाएगा। या हम यूं कह सकते हैं इन दिस अदर सेंस द टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिस्टेड ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिस्टेड ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज ए कामा बी। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर ऑल दोज एलिमेंट A belong to a any set A and B belong to a any set B। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x कामा y इक्वल टू 1 कामा 2। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x y ऐसे करके दिया रहेगा, x कामा y इक्वल टू 1 कामा 2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 2 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे दे दिया x प्लस 1 कामा y प्लस 2 इक्वल टू 0 0 दे दिया। तब पूछेगा कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ऑर्डर पेयर का सेंस है, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। कहां से करेंगे, इक्वल ऑफ ए ऑर्डर पेयर के डिफिनीशन से। ठीक है, अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, मतलब दो एलिमेंट हैं और दोनों आपस में इक्वल है, तो 100% हम कह सकते हैं कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, इक्वल ऑर्डर पेयर कहलाता है। ओके, तो अब हम चर्चा करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। मतलब जिस प्रकार आपका ऑर्डर पेयर होता है सेम उसी प्रकार का जो है क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। जितने हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मतलब जितने हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे सबके साथ एक ना कोई रिलेशन होता है। जैसे रिलेशन के बारे में हम थोड़ा यहाँ जिक्र करेंगे कि रिलेशन कैसे बनता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि रिलेशन किस प्रकार जो है क्रिएट कर रहा है। तो एक हेडिंग आता है सबसे पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। अब इसका मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, मतलब किसी भी सेट का
हिंदी में हम कह सकते हैं किसी भी सेट का कार्तीय गुणन जिसको बोलते हैं। इसके लिए हमको मिनिमम 2 सेट का होना आवश्यक है। तो हम मान लेते हैं जैसे लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। हम देखिए ले रहे हैं 2 नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर, फॉर ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मैंने बताया था क्या होता है, जैसे किसी में किसी एक स्ट्रक्चर में 2 एलिमेंट को इस प्रकार रखा जाए तो ऑर्डर पेयर बनता है। हमने 2 सेट लिया और फॉर 2 ऑर्डर पेयर मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए, प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दैट इज अगर ए जो है एलिमेंट सेट ए का है तो बी एलिमेंट जो है सेट बी का होगा। तब हम इसका कार्तीय जो होता है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तब हम कह सकते हैं देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं यहाँ ए क्रॉस बी, इन दोनों का जो है गुणन कर दिया जाता है दोनों सेट का। तो इस प्रकार जो सेट हमारा बनता है, तो हमने ऑर्डर पेयर के ही एलिमेंट से लिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कामा बी, ध्यान समझिएगा, ए कामा बी सच दैट ये जो ए एलिमेंट है एक किस सेट का होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए, और बी वाला एलिमेंट किस सेट का होना चाहिए, बी सेट का होना चाहिए। तो यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है इन ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू ए हुआ और बी बिलोंग टू बी हुआ। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, फार्मूला बन गया आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक फार्मूला बन गया। अब इसको हम दूसरे सेंस में लिखते हैं, जैसे ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम इसी को x मान लें, x बराबर कह दें कि a कामा b है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं x इक्वल टू इन ब्रैकेट a कामा b सच दैट a बिलोंग टू सेट a हो गया और b बिलोंग टू सेट b हो गया। अब हम लोग जरूर ये बात कहेंगे कि हमने जो ऑर्डर पेयर बताया था a कामा b, ऑर्डर पेयर भी यही परिभाषा है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यही परिभाषा है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, ठीक है। वैसे देखने पे नहीं लगेगा कि दोनों में कोई अंतर है, जैसे परिभाषा यहाँ है देख रहे हैं, जैसे ये है वैसे ये है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक अंतर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको विश्वास है कि अब दिखाई देने लगेगा अंतर कहाँ है, ठीक है। जैसे जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें एलिमेंट का होना मस्ट होता है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन दिस पेयर, ठीक है। 2 एलिमेंट 100% इन्वॉल्व होंगे और जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए उन दोनों के बीच एक रिलेशन होना जरूरी होता है। वो रिलेशन क्या है अभी हम आगे समझाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों सेटों से हम लोग क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन के बाद इसी से फंक्शन बनाएंगे, इसी में डोमेन और कोडोमेन रेंज भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें डोमेन बनाएंगे, कोडोमेन बनाएंगे, रेंज बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए रिलेशन कैसे बनता है, एक सेंस में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कैसे बनेगा। जैसे एक सेट ए लिया, दूसरा सेट बी ले लिया, ठीक है। अगर इस सेट में एक एलिमेंट एक ले लिया, यहाँ एक ले लिया, ओके। अगर इस सेट में जो है एलिमेंट 2 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया। अब तो कंफर्म है कि इस सेट में जो 3 एलिमेंट है, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेट को जोड़ने वाला एक नया जो है ऑब्जेक्ट होता है, जिसका नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, इंडोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, और इसके बाद लीनियर फंक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जितना नाम इनको दे सकिए उतना नाम दीजिए। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, एक एक चीज समझिएगा। अभी आपने क्या समझा, ऑर्डर पेयर समझा, इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों समझ गए। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अंतर क्या है, क्योंकि कोई किसी भी चीज का शुरुआत होता है अगर सेट थ्योरी में तो वो ऑर्डर पेयर से ही शुरुआत होता है। और कार्टेशियन मतलब ऑर्डर पेयर के जरिए हम लोग क्या बनाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए। कैसे बनाए, बनाने का जो है केवल एक ही मकसद यहाँ है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया बनाने का केवल एक ही मकसद हुआ, ध्यान समझिएगा,
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ बनाया, बनाने का केवल एक ही हमारा मकसद था। इसमें जो है केवल एलिमेंट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, दो सेट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसमें दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब इसमें एक सेट जो है एलिमेंट ए को ले लिया और दूसरे सेट में एलिमेंट किसको ले लिया, बी को ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर हम लोग रिलेशन तैयार कर रहे हैं। देखिए रिलेशन कैसे बनेगा, इसी सेट में देखिएगा, यही जो पहला सेट वाला होता है इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, अभी डोमेन भी निकालना सिखाएंगे, कोडोमेन भी निकालना सिखाएंगे, इमेज भी निकालना सिखाएंगे, जितना चीज होगा वो सारी सब चीज निकालना सिखा देंगे। ठीक है, अब रही बात यह है कि पहले रिलेशन आया, ध्यान समझिएगा, पहले रिलेशन आया कि पहले डोमेन आया कि पहले कोडोमेन आया। ठीक है, कि रेंज आया, इन सब में कौन सबसे पहले आया कि पहले फंक्शन आया। ठीक है, तो इन सबको बनाने के लिए हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमको पता चल जाएगा तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग रिलेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर हम कहें कि एक का एक में कोई संबंध है, मतलब कोई रिलेशन है, वो रिलेशन आप क्या कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इटसेल्फ रिलेशन है, स्वयं का स्वयं में रिलेशन है, या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, ये 1 = 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि 2 का 4 में रिलेशन है, 2 का 4 में रिलेशन है, ये तो आप लोग कह ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब 2 = 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि 3 का 9 में है रिलेशन, तो 3 = हम क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। इस प्रकार अगर इसमें x एलिमेंट मानते हैं, इसको y एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, तो इसके बीच एक क्या स्थापित हो रहा है, रिलेशन स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसके बीच एक रिलेशन जो है स्टेबलाइज हो रहा है। तब इसी को कहते हैं कि x जो है, x का रिलेशन y में है। ध्यान समझिएगा, x का रिलेशन y में है, या हम यूं कह सकते हैं x, y बिलोंग टू r, मतलब जो चीज यही है वही चीज ये भी लिखे, बस लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यही चीज इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, x r y implied and implied by x, y belong to r, और फॉर r हम कह सकते हैं कि x और y, यानी कि x जो है और y जो है, चाहे एक रियल नंबर का सेट मान लीजिए, चाहे नेचुरल नंबर का सेट मान लीजिए। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का संबंध y में है। ठीक है, इसका कहने का मतलब x का संबंध y में है, और इसको जो है इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज इट इज रीडेड एज, ठीक है, मतलब इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे x इज कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी टू y, इसको मतलब इस प्रकार से हम रीड करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका प्रयोग जो है हम लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, तो ये जो सेट A और सेट B है, ऑर्डर टेबल पहले बनाया, इसके बाद दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया तब हमको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपने ऑर्डर पेयर देखा, ऑर्डर पेयर देखा, फिर इसके बाद क्या देखा, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर में केवल एक ही अंतर होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट का होना मस्ट होता है, जबकि ऑर्डर पेयर में सेट का होना मस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या बना, एक रिलेशन बन गया। अब इसी रिलेशन को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखना, परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई एक रिलेशन है जो x, y में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई एक रिलेशन है जो x, y में है, तो x बराबर क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर दिया हुआ है, ये डिफाइंड है, यानी कि फॉर r x, y बिलोंग टू, हम चाहे इसको रियल नंबर माने और चाहे नेचुरल नंबर माने। तो इस प्रकार जो हमारा एक डेफिनेशन तैयार हुआ, ठीक है, ये जो हमारा डेफिनेशन तैयार हुआ इसी रिलेशन से ही तैयार हुआ है। ठीक है, अब इसी से बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। r = दे दिया जाए x, y, तो सच दैट x बराबर y का भी रिलेशन यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, और इसमें जो है रिलेशन दे दिया जाए x, y सच दैट
x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x कामा y बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इन सब का जो है इसमें क्या बनता है, रिलेशन तैयार होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये दो चीज समझाने का मेन मकसद हमारा था कि आप लोग ऑर्डर पेयर को समझ जाएं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ जाएं, ठीक है। अब हम इसके जस्ट आगे चालू करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मतलब कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट कैसे हम लोग तैयार करते हैं। जैसा कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो है इसका डेफिनेशन सब कुछ बता दिया है, और अब हम लोग जो है थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग जो है क्या तैयार करेंगे, रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी हमने डेफिनेशन बताया था, जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है कि कोई दो एलिमेंट है ए कामा बी, तो ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर में कुछ नहीं है, बस ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर, ये है। इसमें सेट है, इसमें सेट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एक सेट में दो एलिमेंट लिया और दूसरे सेट में 3 4 5, इसमें 3 एलिमेंट लिए, तो देन फाइंड द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पूछा जाता है कि इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको बताइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, इसका मतलब ये हुआ एक सेट हम a ले रहे हैं, दूसरा सेट हम b ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले a क्रॉस b निकालेंगे, कैसे a क्रॉस b हमको निकालना है। पहले सेट में 1 और 2 एलिमेंट है, ध्यान से देखेंगे 1 2 एलिमेंट है, और दूसरे सेट में कितने हैं, 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए हम सबका सबके साथ जो है निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे 1 का 3 में किया तो क्या हो गया 1 कामा 3, इसका एक क्रॉस भी हो गया। जब 1 का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कामा 4 हो गया। इसी प्रकार 1 का 5 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 कामा 5 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार 2 का भी है, जब 2 का करेंगे मतलब ये वाले सेट में 2 एलिमेंट लेंगे तो इसमें 3 4 5 एलिमेंट है, मतलब पहले का सबके साथ होगा, इसी बार दूसरे का सबके साथ होगा। तो ए का 3 में किए, मतलब 2 का 3 में किए, 2 का 4 में किए और 2 का 5 में किए। इस प्रकार जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया 2 कामा 3 हो गया, ठीक है, और 2 कामा 4 हो गया, फिर हो गया 2 कामा 5। तो इस प्रकार हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अगर एक सेट एलिमेंट 1 कामा 2 दिया है, दूसरे में दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कामा 3 हो गया, 1 कामा 4 हो गया, 1 कामा 5 हो गया, 2 कामा 3 हो गया, 2 कामा 4 हो गया, फिर 2 कामा 5 हो गया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी कहे तो हमको इस प्रकार निकालना है, अगर बी क्रॉस ए कहे तो कैसे निकालना है, तो इसको देखिएगा बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। तो यानी कि बी क्रॉस ए करना है, बस इसी को पलट देना है। तो जब इसको पलटेंगे तो पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ होगा, दूसरा एलिमेंट इन दोनों के साथ होगा, तीसरा एलिमेंट इन दोनों के साथ होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो बी क्रॉस ए है। अब 3 का जो है 1 और 2 के साथ करना है, तो 3 कामा 1 हो गया, 3 कामा 2 हो गया। इसी प्रकार 4 का किसके साथ करना है, 4 कामा 1 4 कामा 2। इसी प्रकार 4 का जो है किसके साथ 4 का हो गया, 5 का करना है, तो 5 कामा 1 और 5 कामा 2, ओके। तो इस प्रकार जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में निकाल सकते हैं और बी क्रॉस ए में निकाल सकते हैं। हमको विश्वास है कि एग्जाम्पल के जरिए जो है समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। तो ए क्रॉस बी बराबर इतना हो गया, बी क्रॉस बी बराबर इतना हो गया। मतलब अगर पूछे कि दो सेट दिया हुआ है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए से बी में निकालना है, बी से ए में निकालना है, तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि
इसमें पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें हम लोग रिलेशन किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या मिला, ऑर्डर पेयर मिला, इसके बाद क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनाएंगे, ये नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n a क्रॉस b। अब आप लोग कहेंगे कि a क्रॉस b क्या है, अभी हमने बताया a क्रॉस b क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, a क्रॉस b क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, तो 2 की पावर n इक्वल टू a क्रॉस b एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जो n लग गया, n मतलब इसके नंबर, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जो है नंबर है, यानी कि कितने रिलेशन मिलेंगे, तो यही पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका फार्मूला है किसका, नंबर ऑफ रिलेशन का। किसी भी अगर कोई कार्टेशियन सेट दिया हुआ है और पूछेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, तो ये निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि इफ a इक्वल टू, कोई एक सेट है जिसमें 1, 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एंड कोई दूसरा सेट ले लेते हैं d जिसमें हम ले लेते हैं 3, 4, 5 ले लेते हैं। तो पूछेगा देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें कितने जो है नंबर में रिलेशन पाए जाएंगे। तो इसको जो है हमको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाल के बताया था। तो किसका हमको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, a क्रॉस b का या b क्रॉस a का। इस क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि a क्रॉस b का नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए और जो है b क्रॉस a का नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए इसको डायरेक्ट करिएगा, पहले का तीनों में फिर दूसरे का तीनों में, जितने जो है बन जाएंगे वही इसका क्या हो जाएगा। आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो a क्रॉस b बन रहा है, ठीक है, ये हमेशा ऑर्डर पेयर में बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में बन रहा है, इसका मतलब ये किसी के साथ एक संबंध स्थापित कर रहा है। अभी उस संबंध को हम समझाएंगे किस प्रकार जो है वो संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। a क्रॉस b, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5 हो गया। ओके, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने कंपोनेंट हुए, 6 कंपोनेंट हुए ना। अब यहाँ रिलेशन की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यानी कि n a क्रॉस b, n a क्रॉस b यानी कि 5 एलिमेंट हैं, ऐसे निकाला जाता है इसका। तो n का मतलब ये हो गया कि नंबर हमको निकालना है, a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालना है। ये 5 का मतलब इसमें कुल मिला दोनों सेट को मिला के 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इक्वल टू कितना आया, 6 आया नहीं है। तो नंबर ऑफ रिलेशन पता हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला पता है, क्या होता है कि 2 की पावर n a क्रॉस b। अब n a क्रॉस b का मान कितना है, 6 है। तो 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमको विश्वास है कि जो नंबर ऑफ द रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है तो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर दो सेट दिया है, दोनों सेटों का एलिमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसकी कंपोनेंट्स को निकालेंगे।
जैसे कंपोनेंट पता होगा तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला 2 की पावर n एक राशि होता है, तो n एक राशि निकाल लेंगे, उसका मान को इसमें रख देंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा आंसर आपका 64 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी एग्जांपल में हम एक चीज बताना चाहते हैं कि कैसे रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे रिलेशन बन रहा है। जैसे अगर हम लोग कहें कि जो रिलेशन होते हैं बहुत प्रकार के रिलेशन होते हैं, जैसे एक बार हम चर्चा कर ले रहे हैं कौन कौन से रिलेशन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद क्या आता है रिफ्लेक्सिव बाद सिमेट्रिक रिलेशन आता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आता है, इक्विवेलेंट रिलेशन आता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आता है, बहुत सारे रिलेशन आते हैं जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। ओके, तो a क्रॉस b इक्वल टू हमको जो है इतना फाइंड हो गया, तो अब हम लोग इस चीज को फाइंड कर लिए। अब यहाँ देखते हैं कि किसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। अब देख रहे हैं 1 का 3 में कोई एक रिलेशन स्थापित हो रहा है, 1 का 4 में कोई रिलेशन स्थापित हो रहा है, 1 का 5 में कोई रिलेशन स्थापित हो रहा है, 2 का 3 में रिलेशन स्थापित हो रहा है, और 2 का 4 में हो रहा है। ठीक है, फिर 2 का 5 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है। ये जो है ये इवन नंबर का जो है क्या बन रहा है, जैसे 1 है 1 का 3, तो ये मतलब 8 नंबर का बन रहा है रिलेशनशिप। 1 का 4 में 1 का 4 का मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसमें 1 को 1 में 4 बार जोड़ा गया है, इसका संबंध बन रहा है। 1 का 5 में ये भी जो है 8 रिलेशन बन रहा है, 2 का 3 में ये भी 8 रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे के क्या है 8 नंबर है, या इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रमागत संख्या है। ठीक है, 2 का 4 में तो जान ही रहे 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि x बराबर y का स्क्वायर, इसका जो रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भी रिलेशन तैयार हो रहे हैं तो एक प्रकार के क्या है रिलेशन के टाइप्स हैं। जैसे अगर हम 1 का 1 में कर लिए, 1 का 1 मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, 1 को 1 में अगर किया जाता है तो इसी को आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। अब लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो हम बता दें जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, और एक जो है रिलेशन होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब यही होगा ए का ए में अगर है, ठीक है, ए का ए में है, बिलोंग टू ए रिलेशन को स्थापित करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए है वो किसी नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो सकता हो, ए डिफिनेशन हो गया। इसको जो है आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है जैसे ए का रिलेशन ए, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए कामा ए बिलोंग टू आर, मतलब वही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर समझिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। अगर पूछेंगे बाबू ये बताओ कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। हम कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग कहेंगे कैसे नहीं हो सकता, तो हम समझाएंगे कि बाबू ये जो है आइडेंटिटी को आई ए से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आर ए आर मतलब स्वयं का स्वयं में करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कहेंगे कि जब यह जितिया ए भी है, यह जितिया ए भी है, तो यानी कि इन दोनों को बराबर होना चाहिए, आई इक्वल टू ए आर ए के बराबर होना चाहिए, यही कहेंगे ना। लेकिन हम कहेंगे हाँ बाबू आपका कहना सही है। ठीक है, हम कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं सही है, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन कुछ ड्रॉबैक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्सली नीड नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, इसका उल्टा अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, लेकिन अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया तो उसको 100% हम क्या कह सकते हैं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब हम जो है उन्हीं सब के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जो है ऑर्डर पेयर समझ चुके हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं, रिलेशन भी समझ चुके हैं कि रिलेशन जो है मतलब एक रिलेशन जो है इसके जो एग्जांपल है कैसे रिलेशन बनाया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो भी समझ चुके हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं एक चीज
जिसको हम बोलते हैं कि रिलेशन वास्तव में क्या चीज होता है। रिलेशन ध्यान से समझिएगा। अच्छा, रिलेशन से पहले एक एग्जांपल और हम आप लोगों को देते हैं कि आरडीएफ क्या होता है। ठीक है, जैसे आम आम बोलचाल की भाषा में आप लोग ये जानते हैं कि क्वाइन क्वाइन के बारे में ना, तो क्वाइन में जो प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब सिक्का जो होता है जिसमें दो चीज होता है, हेड और टेल होता है। ध्यान समझिएगा, जो क्वाइन है इसमें दो सिक्के होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार से हो सकती है? इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो दो प्रकार से हो सकती है, एक हेड का हो सकता है, एक टेल का हो सकता है। ठीक है, अब हेड और टेल आर्टिकल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट चाहिए। अब इन दोनों को कैसे बनाएंगे? जैसे हेड और टेल का एक हमने आर्डर पेयर बना दिया, ठीक है, और दूसरा हेड और हेड का बना दिया, तीसरा टेल और टेल का बना दिया, चौथा टेल और हेड का बना दिया। इसका मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी के दो पार्ट को हम चार प्रकार के पार्ट से कर सकते हैं। देखिए, अब जो है इसके बाद आता है आपका रिलेशन। जैसा कि इसके पहले हमने बता ही दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कैसे बनाया जाता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उन सब के बारे में हमने चर्चाओं पर चर्चा दोनों किया। अब वास्तव में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो रिलेशन जो है कहाँ पे डिफाइन होता है, ध्यान से समझिएगा। रिलेशन कहाँ होता है, उसको हम कहाँ डिफाइन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, दूसरा सेट बी ले लेते हैं। अगर इसमें कुछ एलिमेंट हैं तो इसमें भी कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। अगर इसमें ए बी है तो इसमें कोई दूसरा एलिमेंट होगा। इसका मतलब ए से बी में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है ए क्रॉस बी होता है। तो हमको ए और बी में यही रिलेशन बताता है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रियलाइज होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रियलाइज होता है, तो यानी कि ए और बी को जोड़ने के लिए एक संबंध आता है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, आर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं आर जो एक रिलेशन है ए टू बी में। इसी प्रकार फंक्शन रिलेशन को जब फंक्शन में हम टाइप करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा ए टू बी। अब ध्यान समझिएगा कैसे कैसे इसको हम जनरेट करेंगे, कैसे हमारा इमेज बनेगा, कैसे डोमेन बनेगा, कैसे कोडोमेन बनेगा। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी, तो ए क्रॉस बी बना। यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन इफ आर बी आ रिलेशन on a set capital A, then set A is a subset of A cross A। यानी कि कोई भी रिलेशन होगा आर बी ए रिलेशन ऑफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई जो है क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी कि डेट इज हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है हमेशा किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है रिलेशन। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो इसी प्रकार ये तो सेम सेट है, सेम सेट है, लेकिन रिलेशन को अगर हम दूसरे सेट में डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, यही चीज है कि इफ आर इज रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए इनटू सेट कैपिटल बी, then the relation is a subset of A cross B of a set A and set B। that is इसको हम कह सकते हैं R is a subset of A cross B। तो A भी जो हमारा क्या हो गया, रिलेशन। यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है स्वयं में एक रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन इज इटसेल्फ रिलेशन।
एंड रिलेशन इज एन अनदर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशन जैसा कि पता चल गया रिलेशन क्या होता है, जिसको जो है हम मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में डिफाइन करेंगे रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं ए क्रॉस ए का मतलब ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, ये भी रिलेशन हुआ। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, यानी कि अगर हम इसमें ए कामा बी एलिमेंट लेते हैं तो ए सेट ए का होना चाहिए, बी सेट बी का होना चाहिए, यानी कि एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन अ रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है क्या होता है, एक रिलेशन होता है। आर इज सबसेट ऑफ एक राशि, इसको इस प्रकार लिखते हैं, आर इज सबसेट ऑफ एक राशि लिखते हैं। इसके दो डिफिनेशन है, एक स्वयं में रिलेशन होता है, एक डिस्टिंक्ट सेट में रिलेशन होता है। तो इसकी परिभाषा, किसी भी रिलेशन की परिभाषा यही होता है कि एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी भी सेट अगर ए का ले रहे हैं तो ए क्रॉस ए का वो सबसेट होगा, इस रिलेशन की डिफिनेशन है। दूसरा रिलेशन की डिफिनेशन है आर जो है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। इसका मतलब यहाँ दो सेट लिया, सेट ए से सेट बी ले लिया, इसलिए ए क्रॉस बी का जो है रिलेशन हो गया। तो दो रिलेशन हमारा यहाँ बनके तैयार हो गया। अब इन दोनों रिलेशन से ही इसके टाइप्स बनाए जाते हैं। तो पहला देखिए, पहला जो रिलेशन होता है, अगर ये जो रिलेशन है आर इक्वल टू हाई, अगर आर जो है हाई के बराबर हो गया तो इसे इम्पटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आर अगर आर फाइव के बराबर हो गया तो इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अगर आर किसी सेट ए के बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यही आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए तो एक यूनिवर्सल रिलेशन, यही सार्वभौम सत्य रिलेशन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशन जो है आर रिलेशन होता है, मतलब जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और दुनिया का सबसे छोटा रिलेशन इम्पटी रिलेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है जो रिलेशन होता है सबसे छोटा रिलेशन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट रिलेशन, यानी कि इम्पटी रिलेशन को स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन को ग्रेटेस्ट रिलेशन के नाम से जाने जाते हैं। अब यही चीज जो आर इक्वल टू ये हो गया, जब स्वयं का स्वयं में हो जाता है तो यही आइडेंटिटी रिलेशन बना देता है। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा किया था कि अगर स्वयं का स्वयं में हो गया तो क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, बिलोंग टू क्या होता है आर, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। इसके बाद आता है सेमेंटिक रिलेशन। अब इसके आगे जो है हम जस्ट चर्चा करेंगे सेमेंटिक रिलेशन, इसकी सेमेंटिक रिलेशन। ठीक है, तो इसके आगे चर्चा करने करेंगे भी। जैसा कि रिलेशन की परिभाषा हमने जो है पहले बताया कि रिलेशन क्या चीज होता है, तो रिलेशन की परिभाषा आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के जरिए जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कि कितने प्रकार के रिलेशन हैं। जैसे इम्पटी रिलेशन हो गया, इसको स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, इसको ग्रेटेस्ट रिलेशन बोलते हैं। और इसके बाद इनवर्स रिलेशन हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और इक्विवेलेंट रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अब हम एक एक रिलेशन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इम्पटी रिलेशन क्या चीज होता है। इम्पटी रिलेशन जो है जब आर इक्वल टू ए क्रॉस ए जो है किसके बराबर हो जाए, हाई के बराबर हो जाए, तो इसे हम इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। यानी कि एनी रिलेशन इज सेड टू बी अ इम्पटी रिलेशन इफ इट आर इक्वल टू 5। सेकेंड इनवर्सल रिलेशन क्या होता है, इनवर्सल रिलेशन जैसे आर इक्वल टू ए क्रॉस बी को इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अगर जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो इसे यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलेशन होता है, इसलिए इसे ग्रेटेस्ट रिलेशन भी कहते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसा कि रिलेशन की परिभाषा से स्पष्ट है कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन की डिफिनेशन। रिलेशन की डिफिनेशन यही होता है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम लेते हैं x, y सच दैट ए
here A belong to A, Y belong to set B। ये जो है क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसको ये रिलेशन की परिभाषा होता है, इसका इनवर्स रिलेशन क्या चीज होगा, तो यही चीज हो जाएगा आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इक्वल टू, यहाँ है हो जाएगा वाई कामा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और जो वाई है वाई बिलोंग टू बी। वही सेम रहेगा, बस केवल जो है इसका ऑर्डर बदल जाएगा, इसीलिए इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, इसका नाम इनवर्सल रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि इसका उल्टा, उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रमण प्रतिलोम, इसलिए इसको इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो इनवर्स रिलेशन इज अ रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई द मैथमेटिकल फार्मूला। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे हम कहते हैं स्वयं के स्वयं में, जैसे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए बिलोंग टू आर, या हम यूं कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए और ऑल ए बिलोंग टू ए। तो इसको जो है हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, यानी कि ए रिलेशन इन अ सेट A is said to be a reflexive relation if it satisfies this condition। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन जैसे A रिलेशन B में है तो यही चीज बदल के जो है B रिलेशन टू A में हो जाए, ठीक है, तो फॉर ऑल A कामा B बिलोंग टू क्या हो जाएगा, A में हो जाएगा। यानी कि A रिलेशन B में है, यानी कि A रिलेशन on a set A is said to be a symmetric relation if the condition is satisfied, this condition is satisfied। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, any relation or on a set A is said to be a antisymmetric relation if it satisfy B not related to A, तो for all A comma B belong to A। इसको हम दूसरे सेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे ए कामा बी बिलोंग टू आर है तो ये हमको प्रोवाइड कर दे बी कामा ए बिलोंग टू आर। इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर ए कामा बी जो है बिलोंग कर रहा आर में, तो ये कंफर्म है कि बी कामा ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन किसी भी सेट में इस प्रकार का रिलेशन होता है जो जिसमें तीन रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई भी रिलेशन है किसी सेट में, यानी कि एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए इस सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए कामा बी कामा सी तीन एलिमेंट लेते हैं जो किसी भी सेट का होगा, सेट ए का हम ले रहे हैं, किसी भी सेट में डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशन बी में है और बी का रिलेशन सी में है, तो ये 100% क्लियर है कि ए का रिलेशन सी में होगा और जो एलिमेंट ए बी सी है वो किसी सेट का ये होना चाहिए। यानी कि अगर हम यूँ कह सकते हैं कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो 100% क्या हो जाएगा, ए से बड़ा सी होगा, ये तो क्लियर है। तो इस प्रकार जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमको तीन रिलेशन सेटिस्फाई करने होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन तभी कह सकते हैं यदि वो तीन रिलेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करे। जैसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, तीसरा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनी रिलेशन on a set A is said to be a equivalent relation if it satisfies the following three relations। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे ए का ए में रिलेशन है, ये हो गया है
सिमेट्री है, ए आर बी है तो ए बी आर ए होना चाहिए। तो ए क्या हो गया, ए सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या, अगर ए का संबंध बी में है और बी का संबंध सी में है तो कंफर्म है कि ए का संबंध सी से होगा, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। तो इस प्रकार इन तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर गया वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। अब दूसरा आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये एक ही जो है तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बस इसमें अंतर ये हो जाता है कि जहाँ सिमेट्रिक है वहीं क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो बी का आर में है ये नहीं होना चाहिए। तो यही कंडीशन क्या बन गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यानी एनी रिलेशन ऑन ए सेट A is said to be a partial order relation if it satisfies the three conditions such as reflexive relation, anti-symmetric relation, transitive relation। इस प्रकार के रिलेशन जो है क्या हो गए, पार्शियल